Hi everyone, अस्सलाम वालेकुम. Hope everyone is doing good. So welcome back to my YouTube channel. हो गया आप सबको दोबारा से मेरे YouTube channel के अंदर welcome. So my this video is for Ramadan. Here are the 10 tips every Muslim should do in Ramadan. So let's start the video. So our first point is fasting in Ramadan. Never miss fast in Ramadan. Ramadan comes after a year and we don't know when we are alive and when we are dead. So we must should have to avail the chance of this holy month, the Ramadan. क्योंकि रमज़ान आता है साल में एक दफ़ा और हमें हमारी ज़िंदगियों का बिल्कुल नहीं पता हम आज हैं और कल ना हों. मौका मिलता है, अल्लाह ताला हमें मौका देता है कि हम इसमें खूब नेकियां कर सकें, हम इसमें खूब इबादत कर सकें. तो हम क्यों ना ये इतना खूबसूरत चांस अवेल करें. वी मस्ट शुड हैव टू अवेल द मोस्ट ब्यूटीफुल चांस फ्रॉम अल्लाह अलमाइटी. कभी भी रोज़ा मत छोड़ो क्योंकि रोज़े का कफ़ारा नहीं हो सकता. क्या करना है रोज़े में? सिर्फ तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक सिर्फ भूखा रहना है. और जो इतने शोहदा कराम, इतने अम्बिया कराम जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी करबला के मौके पर, जब उनको इतने दिन पानी नहीं मिला था तो हम एक दिन भी पूरा नहीं, हम सिर्फ तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब को भूखा नहीं रह सकते, अपनी प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकते, भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते. कैसे मुसलमान हैं हम? एटलीस्ट हमें रमज़ान में तो अपने पूरे 30 रोज़े एटलीस्ट रखने चाहिए. Now goes to point 2. Praying as-salah. As we all know that praying as-salah is the most important part of Islam. So we should pray at appropriate time. Muslims have no excuse to miss the salah, especially in Ramadan. रमज़ान में ही नहीं, रमज़ान के अलावा अगर हम दूसरे महीनों में भी जो आम महीने होते हैं, अगर हम उसमें भी अपनी नमाज को मिस करें, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, ये भी कोई एक्सक्यूज़ इसमें नहीं चलेगा. नमाज की माफ़ी किसी सूरत में भी नहीं है. नमाज ही एक वो चीज़ है जो कि मुसलमान और काफिर में फ़र्क करती है. सबसे पहले दोज़ख को जो सबसे पहले स्टेज होगी, क्योंकि सबसे पहले उनसे ये पूछा जाएगा कि तुम लोग क्यों दोज़ख में, वो ये कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे. सबसे पहले सवाल नमाज का ही होना है. नमाज इज़ अ की टू क्लोज टू द अल्लाह अलमाइटी. अगर तुम लोग नमाज नहीं पढ़ते, बाकी दुनिया जहाँ की जितने मर्जी वजीफे कर दो, उनका कोई फ़ायदा नहीं है अगर तुम लोगों की नमाज ही नहीं है. तो नमाज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इस्लाम. नाउ गोज़ टू नेक्स्ट पॉइंट. Read the Holy Quran. At least we should complete one Quran in these 30 days of Ramadan. One receive multiple rewards of every letter recited in the holy month. अगर हम एक नेकी करते हैं तो हमें रमज़ान में उसका 70 गुना सवाब मिलेगा. इस तरह जब हम कुरान का एक हर्फ पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो हमें जो हमने बे पढ़ी है उसका 70 गुना सवाब मिल रहा है. उसके बाद जो हमने उसके बाद सीन पढ़ा है उसका भी 70 गुना. तो कितनी नेकियां मिल रही हैं. तो हम क्यों ना अवेल करें जब हमें अल्लाह ताला ने 30 दिनों की शक्ल में हमें एक चांस दे दिया कि आपने इसमें जितनी नेकियां करनी है करो. तो क्यों ना इस चांस को अवेल करें और हम क्यों ना अपनी नेकियां बढ़ाएं. हमें पता है कि हम कितने गुनाहगार हैं, इतने गुनाहगार हैं, शायद इतने गुनाह ना किए हों किसी कौम ने जितने हमने किए हैं. हमने नबी की उम्मत होकर इतने गुनाह किए हैं. चलो वो तो ईमान भी नहीं लाए थे, उनका ठीक है, समझ भी आता था कि वो अल्लाह को मानते ही नहीं है, समझ आता था वो गुनाह करते हैं. हम अल्लाह को मान कर भी, हम उस पर ईमान ला कर भी, हम कलमा पढ़ कर भी हम गुनाह कर रहे हैं. फिर तो हमें उनसे दुगनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, हमें उनसे दुगना गुनाह मिलना चाहिए कि हमें पता भी है हिदायत क्या है. हमें अल्लाह ताला ने सीधा, हम मानते भी हैं कुरान को, हम मानते हैं आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हम गवाही देते हैं अल्लाह की वादनीयत की, लेकिन हम फिर भी उसका कहना नहीं मानते. ये सिर्फ जो हम पे अजाब नहीं आ रहा, वो सिर्फ जो आप सल्लम ने दुआएं मांगी थी ना अपनी उम्मत के लिए, सिर्फ हम उस वजह से बचे हुए हैं. नहीं तो हमारे पास ऐसा एक भी अमल नहीं है, हमारे पास हमने एक भी ऐसा काम नहीं किया, ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हम बचे हुए हैं, हम उनकी उम्मत में हैं, इस वजह से हम बचे हुए हैं. Now our next point is intensity efforts in the remembrance of Allah Almighty.
The days of Holy Month is expected to be spent in the remembrance of Allah Almighty through various acts like ibadat, like praying offers, like reciting Holy Quran. Now our next point is give charity. Giving charity is the most recommended in the holy month of Ramadan. Muslims are advised to give the charity to the poor, to the needy people, and this act is highly recommended in the month of रमदान। ज़कात क्यों देनी चाहिए? अपने रिज़्क़ को पाक करने के लिए, अपने माल में बरकत के लिए। अगर आपके पास 7.5 तोले या इसके बराबर, फिर आपका फ़र्ज़ है कि आपने ज़कात देनी है। उसके अलावा अगर बस वो उतनी नहीं बन रही अमाउंट, लेकिन फिर भी अगर आप ज़कात देना चाह रहे हैं, यू वांट टू गिव चैरिटी टू पुअर, देन यू कैन गिव। ठीक है, इट्स अ गुड डीड स्पेशली इन रमदान। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज visit the sick and the poor. It is also advised to visit the Muslim fellows who are sick or who are not able to fast in the glorious month. अगर हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं who are not able to keep fast और who are sick, who are ill, तो हमें उनकी ज़िम्मेदारी के लिए जाना चाहिए। ये भी एक इंसानियत है। ठीक है, इंसानियत से चले जाएं। और वैसे भी एक मरीज़ की ज़िम्मेदारी करना, उसकी ख़बर लेने जाना बहुत ज़्यादा इसकी फजीलत है कि अगर आप एक मुस्लिम बहन या एक मुस्लिम भाई की ज़िम्मेदारी करने जाते हैं, अगर वो बीमार है, तो इसको भी इस्लाम में बहुत ज़्यादा फजीलत दी गई है। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑब्जर्व लैलतुल क़द्र. It's the most important point because it's the most important night, one of the most beautiful and merciful night, which is called Laylatul Qadr. The night of Laylatul Qadr is observed in the last of the holy month, and Muslims should to do double their acts of ibadat during this period to enjoy its benefits. Now our next point is don't eat food instead of a faster. If you are ill, you are sick, and you are not able to fast, then never eat or drink in front of a fasting person. अपने बच्चों को भी यही सिखाएं कि ज़ाहिर बात है छोटे बच्चे वो रोज़ा नहीं रखते, उनको भी अभी से उनकी तरबियत होगी तो फिर वो आदतें पुख्ता होंगी। उनको अभी से ये सिखाएं कि रोज़ेदार के सामने नहीं खाना, ये एक मेहमान है जिसकी हमें इज़्ज़त करनी है, इसकी अज़मत का ख्याल रखना है, और इस होली मंथ में किसी भी रोज़ेदार के सामने नहीं खाना। तो एक लड़का था who was non-Muslim, ठीक है, and he drank some water in front of a person who fast, ठीक है, और उसने रोज़ेदार के सामने खाया। तो उसका पीछे से बाप आया, उसने उसे कहा कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। बेशक वो नॉन मुस्लिम था, उसका बाप भी और बेटा भी। तो उसने कहा ये तुम क्या कर रहे हो, why you are drinking water in front of a person who have fast. तो उसने कहा ये क्या हो गया, हम कौन सा मुसलमान है, इस तरह को उसने कुछ बोला। तो फिर उसके बाद में उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। उसने कहा कि ये रमज़ान है, बेशक हम मुसलमान नहीं हैं, लेकिन हमें इस महीने का एहतराम करना चाहिए। बेशक मुसलमानों का रोज़ा है, हमें उसका एहतराम करना चाहिए। तो फिर जो बाप ने उसको थप्पड़ मारा, उसके वजह से वो जन्नत में गया। इतनी फजीलत है, उसने रमज़ान की रिस्पेक्ट की और अल्लाह ताला ने उसको सिर्फ एक अच्छाई की वजह से, जो उसने रमज़ान की रिस्पेक्ट किया था, उसको जन्नत में जगह दे दी। इतनी फजीलत है कि अगर हम रमज़ान की रिस्पेक्ट करेंगे। वी डोंट ईट, वी डोंट ड्रिंक इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन हु हैव फास्ट। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड टू फाइट. At least Muslims should avoid to abuse, to fight. हमें एटलीस्ट रमज़ान में कुछ अच्छे अल्फाज बोलने चाहिए। हमें अपनी ज़ुबान को अल्लाह ताला के ज़िक्र में मसरूफ़ रखना चाहिए, ना कि हम कभी उधर जाके उंगली लगाएं, कभी उधर जाके उंगली लगाएं, गाली गलौज करें, गलत अल्फाज इस्तेमाल करें। इट्स नॉट गुड। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज बिल्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विद अल्लाह अलमाइटी. ड्यूरिंग रमज़ान मुस्लिम्स एम टू ग्रो स्पिरिचुअली बॉन्ड विद अल्लाह अलमाइटी, क्योंकि यही एक मुबारक महीना होता है, ठीक है, जब हमें अल्लाह से अपना राब्ता और मज़बूत करना है, अल्लाह से हमें दोस्ती और मज़बूत बनानी है। चाहे आपका जितना मर्जी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं ये नहीं कह रही कि बेस्ट फ्रेंड बुरा होता है, आपके काम नहीं आता। दुनियावी मैं बेस्ट फ्रेंड की बात कर रही हूँ कि अगर आपका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, अगर आपके पास इतनी मुसीबतें आएंगी, वो ठीक है, एक मुसीबत में आपके साथ खड़ा होगा, दूसरी मुसीबत में आपके साथ खड़ा होगा, चलो तीसरी, चलो 10वीं मुसीबत में आपके साथ खड़ा है, लेकिन उसके बाद वो भी थक जाएगा आखिरकार।
लेकिन जो अल्लाह है, जब आपके ऊपर मुश्किलें आएंगी ना, आपका और उसका रिश्ता और मजबूत होता चला जाएगा। वो कहेगा चलो मुश्किल वक्त थी, इसने मुझे पुकारा तो सही, चाहे उसने मुझसे मदद ही क्यों नहीं मांगी, लेकिन इसने मुझे पुकारा है ना। आपका उससे रिश्ता और मजबूत होता चला जाएगा अल्लाह ताला से, इतना मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा, आपको उससे ज़्यादा बेहतरीन दोस्त नहीं, नो नेवर। ये तो सिर्फ आर्जी दोस्त हैं, सिर्फ आर्जी। लेकिन वो ऐसा दोस्त है, वो ऐसा दोस्त है, वो ऐसा रहीम है, वो ऐसा करीम है। वो तो कहते तू मेरे पास आ, वो इंतज़ार कर रहा है कि कभी मेरे पास लौटेगा। और हम क्या कर रहे हैं, हम इन दुनियावी कामों में मसरूफ़ हैं। हम कह रहे हैं ठीक है ये काम करना है, हमें इतना पैसा बनाना है, हमें ए भी करना है, ओ भी करना है। और वो जो तुम्हें देख रहा है, वो जो तुम्हारे इंतज़ार में बैठा है, तुम अपना दिल खोल के रख सकते हो और वो किसी को नहीं बताएगा। वही है तुम्हारा हर हाल में अच्छा चाहेगा। जितनी आप अल्लाह से गहरी दोस्ती कर सकते हैं ना, उतनी गहरी दोस्ती करें। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए, जब तुम्हारी दोस्ती अल्लाह से लग जाएगी, जब तुम्हारी यारी अल्लाह से हो जाएगी, उसकी यारी में बहुत सुकून है, बहुत ज़्यादा। जब तुम्हारी यारी अल्लाह से लग जाएगी ना, तुम्हें दुनिया की परवाह नहीं होगी, ट्रस्ट में, ठीक है। सो गाइज मैं यहाँ पे कर रही हूँ वीडियो एंड होप यू गाइज विल लव इट, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी, आप इस पर ज़रूर अमल करेंगे। सो गाइज मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।